भाई साहब, क्वेश्चन करना लोग भूल गए, क्वेश्चन ही नहीं करते। चलो मैं इस बार मतलब ये वीडियो में पर्टिकुलरली रिलीजन को क्वेश्चन करना चाहूँगी। आई एम अ रिलीजियस, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई रिस्पेक्ट रिलीजन एज वेल, and I'm coming from a Hindu, myself coming from a Hindu background, and I know the energies of deities are all real. It's not at all mythical, it's all real, and I know that very well. But that's not my motto in my this video. कोई ग्रंथ में, कोई किताब में, तुम जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, दैट्स नॉट द टॉपिक हेयर। तुम कुछ भी, कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, कल्चर जो भी हो भाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें लिख के दी गई है, तुम बोलते हो हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि लिखा गया है तो यही सही होगा। बात सही गलत का नहीं है यहाँ। बात ये है कि वाई डोंट यू क्वेश्चन दैट। मान के चलो कुछ लिखा है उस तुम्हारे बाइबल में या तुम्हारे गीता में या तुम्हारे कुरान में, और तुम्हें लगता है हाँ भगवान ने लिखी है, तुम्हारे खुदा ने लिखी है, तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने लिखी है, जिसने भी लिखी है आई डोंट नो एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पीछे तलवार लेके मत आना तुम लोग। लिखी है एंड बोलते हैं हाँ लिखी है तो सही होगी, नो क्वेश्चन ऑन दैट। लिखी है, सही लिखी है, बात नहीं है वो। वाई डोंट यू क्वेश्चन? इज देयर नो क्यूरियोसिटी इनसाइड यू? क्योंकि आई एम समवन जो सच में खुद क्वेश्चन नहीं करती थी, एंड आई एम रियलाइजिंग कि क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हेन यू डोंट क्वेश्चन, तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। वो जो लिखा है तुम वो चीज़ मान लोगे, तुम मान लोगे, पर वो जो डीप नोइंग है ना, वो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे until and unless you don't question all those things. All those things तुम जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, you won't get a deep knowledge, won't get वो जो चीज़ें तुम्हें बताई जा रही है वो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे if you don't question. क्यों ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो करना है? कुछ कुछ चीज़ें होती है जो तुम पढ़ते हो एंड दैट डजंट मेक सेंस टू यू, बट तुम उसको सेंस बनाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि उस किताब में लिखी है। क्यों? what is the reason behind that? just because वो तुम्हारे धर्म की किताब है इसलिए? you can't stand against those things. I'm not telling you to stand against those things, I'm just telling you to question those things. when you start questioning, तब तुम समझोगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और मुझे नहीं बताना तुम क्या पालोगे, क्या कर लोगे, क्योंकि आई एम एट दैट स्पेस जहाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग ऑल दोज थिंग्स इज सो नेसेसरी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चन ऑल दोज थिंग्स. एंड यू नो आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक. हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं एंड उन्हें नेकेड भी किया जाता है. ऑब्वियस सी बात है, सब लोग उन्हें देखते हैं नेकेड पेशेंट्स को. कोई इंटेंशन गलत नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं. होता है वहाँ पे कोई मतलब कोई गंदे लोग होते हैं तो छोड़ दो भाई, मैं उनको काउंट ही नहीं कर रही हूँ यहाँ. बट जो लोग होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनका जो भी करते हैं, उनका देख रेख करते हैं प्यार के भाव से, सर्विस के भाव से, जो भाव से. वही चीज़ रास्ते में अगर इंसान को कोई कम कपड़ा ज़्यादा कपड़ा कुछ नहीं, उनके मर्ज़ी के कपड़े में अगर किसी इंसान को देख लो तो उंगली उठाने लगते हैं. उनके माँ बाप, उनकी परवरिश या जिसकी भी परवरिश कैसी है, शर्मनाक है वो लड़का. जब हॉस्पिटल में काम करते हो तो माइंडसेट ही रहता है ना कि पेशेंट को सर्व करना है. इस माइंडसेट से करते हो तो रास्ते पे कौन सा माइंडसेट आता है कि हल्ला बोलना है उसके ऊपर गुस्सा उतारना है कि वो क्यों पहनना है वैसे, वो क्यों कर रहा है वैसे. उस पर तो बड़ा क्वेश्चन उठाने चले जाते हो. बट धर्म में कुछ चीज़ समझ नहीं आता फिर भी उसके पीछे बोलना यही सही है, यही सही है, यही सही. जबकि हमारे देश में आधा से ज़्यादा लोगों को धर्म के बारे में खुद भी कुछ नहीं पता है. लिटरली धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है.
एंड वही लोग हैं जो हेटरेट फैलाते हैं अबाउट एवरीथिंग। उन्हें बस फ्रैगमेंट्स चीज़ें दिखती है, वही फ्रैगमेंट्स चीज़ समझ लेते और उसी को सारा नॉलेज समझ लेते और आल फाल के कंटेंट बनाते रहते हैं। तो गलत धर्म है कि तुम हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से शायद तुम्हें 5 लोग मिलेंगे जो धर्म के बारे में अगर पढ़ते हैं ना तो पूरा रूप से पढ़ते हैं और उन्हें फ्रैगमेंट्स में नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें पूरा ट्रुथ मालूम है। एंड वैसे लोगों को आई रियली रिस्पेक्ट कि अगर कुछ कर रहे हो तो पूरा कर रहे हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दैट। मेरा क्वेश्चन करो तो रिलीजन को, मेरा वो मतलब नहीं था। क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम रिलीजन को भी तो जाके पढ़ोगे ना, तो पर तुम वो भी तो नहीं करते, तुम बस फ्रैगमेंट्स, टेक द फ्रैगमेंट्स एंड सोचो वही पूरा बात है एंड उसी को तुम पूरा बात मान लेते हो और अब्रप्ट चीज़ें, डिस्टॉर्टेड चीज़ें दुनिया में बस फैलाए जा रहे हो। कौन से भगवान ने बोली है कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा? अरे भगवान ने तो खुद भी बोला है ना। मैं नहीं पढ़ती कोई भी रिलीजियस किताबें, नॉट बिकॉज आई एम सो मच फुल ऑफ माई सेल्फ, बट बिकॉज ज़िंदगी से मैं वो चीज़ें सीख रही हूँ। कहीं से तो आप सीखोगे ना आप ज़िंदगी से वो चीज़ सीख रहे हो, ना आप वो किताब से सीख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस हेटरेट। ये दुनिया में बस हेटरेट फैलाए जा रहे हो कितने लोग। आप नहीं करते तो मैं आपको नहीं बोल रही, जस्ट अ सेकेंड। बट अभी के टाइम में पीपल आर जस्ट स्प्रेडिंग हेटरेट, हेटरेट, हेटरेट। और ये रिलीजन इसलिए बोला है क्योंकि रिलीजन से ही ज़्यादा से ज़्यादा हेटरेट आता है। बट इट्स नॉट द रिलीजन दैट causing all those things, it's the people who are causing all those things. The problem is not religion, it's you. You are the one who is not questioning the things why they are. You are just accepting the things the way they are given to you. एंड इसकी वजह से तुम बस सही गलत क्या है, सही गलत क्या है, बट सच्चाई कौन देखेगा? सच्चाई कौन देखेगा? सही गलत करते रह जाओगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, जगल करते रहोगे। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट? सी द ट्रुथ, सी बिहाइंड दैट वेल। पर्दे के पीछे देखो, व्हाट इज़ द रियलिटी। और मेरे ऊपर क्वेश्चन मत उठाने आओ कि तुम गलत बोल रहे हो, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। क्वेश्चन करना है तो खुद से करो, मैं उस चीज़ पे विश्वास क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है? कहाँ लिखा है कि कपड़े वैसे नहीं पहनने चाहिए? कहाँ है कि उसको हेटेड बोलना चाहिए वो वैसे करेगी? तो तुम नहीं कर सकते हो, मैं भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ, और तुम्हारे अंदर कुछ ठीक करने लायक है ही नहीं, तुम गलत हो भी नहीं। बात दुनिया में सच बोलो तो किसी चीज़ की है ही नहीं। सब अगर एक जगह देखे तो दुनिया बस पर्सपेक्टिव के ऊपर चलती है और कुछ है ही नहीं, यही सच्चाई है, कुछ नहीं है। पर्सपेक्टिव की वजह से लोगों में लड़ाई होता है, पर्सपेक्टिव की वजह से लोगों में प्यार होता है, पर्सपेक्टिव के वजह से लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं, नॉन अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ कि तुम क्या समझ रहे हो खुद से, इस ज़िंदगी से। क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? वो घूमना बस खोखलापन है, घूमने से घूमना बस ज़िंदगी का एकमात्र सहारा नहीं है। अपने लव्ड वन के साथ बस रहना ज़िंदगी का एकमात्र सहारा नहीं। तुम उससे बहुत ऊपर हो। तुम किसी के साथ रिलेशन में रहते हो, वो तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं है। तुम जो जॉब करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम एक क्रिएटिव इंसान हो, वो तुम्हारा क्रिएटिव जो पैशन है वो तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं है। नहीं है वो सब तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम्हारा करियर नहीं है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम्हारे माँ बाप नहीं है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम्हारी आँख, तुम्हारी शरीर नहीं है तुम्हारी आइडेंटिटी। यू आर मोर देन दैट, एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर मोर देन दैट, एंड आई एम व्हाट मोर देन दैट, बट yes you are, and this is the truth. I don't know the actual thing, but it is what it is. तुम मुझे मत बोलो कि तुम सही बोल रही हो या गलत बोल रही हो। यही तो बोलने की बात कर रही हो, सही गलत की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। स्टॉप जगलिंग और ना खुद को इंसान के रूप में बदलो। इंसान के रूप में होना यहाँ पे।
सोल एनर्जी हटाओ भाई, नहीं समझ में आता बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट, मुझे भी नहीं ढंग से आता है। काम एनर्जी से ही रिलेटेड ज़्यादा वो समझती हूँ मैं, बट कॉन्सेप्चुअलाइज ज़्यादा ढंग से शायद अभी ना कर पाऊँ मैं, या कर भी सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। आई एम वेरी कन्फ्यूज अबाउट दैट, लेट्स नॉट गो देयर। तुम एक इंसान के रूप में पैदा लिए हो तो एक इंसान अच्छा बनो ना, इंसान की बात है। इंसान आते हैं, दे क्रिएट सो मैनी थिंग्स। क्रिएशन मतलब सिर्फ थोड़ी होता है ड्राइंग, ये कॉपी, ये ओ या आई वांट टू शो यू। सॉरी, एवरीथिंग इज अ क्रिएशन। तो वो करने आए हो तुम, जिंदगी को जीने आए हो, किसी से बांध के नहीं। जस्ट बिकॉज यू लव समवन, लव एवरीथिंग विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो लोग प्यार करते हो बट सर्कमस्टेंस की वजह से अलग होना पड़ेगा। इट्स नॉट कि दोनों में प्यार कम था या प्यार ज़्यादा था, इट्स जस्ट वॉट द सिचुएशन डिमांड्स। तुम नहीं कर सकते हो कभी कभी किसी चीज़ में कुछ, तो उसको गलत, इसको गलत, ये गलत, वो गलत बेफालतू की चीज़ें करना बंद करो, सब पे उंगली उठाना बंद करो। प्रॉब्लम यही है, सब दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। नोबडी इज लुकिंग टू देमसेल्फ। और प्रॉब्लम वही है, जब लोग खुद की केयर करना सीखेंगे ना, खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के अच्छे चीज़ें, खुद के जो भी है, तुम जब खुद से केयर, खुद के अंदर वो प्यार कल्टीवेट करोगे ना, प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं, फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी दुनिया में। द प्रॉब्लम इज़ नॉट अदर पीपल, द प्रॉब्लम इज़ नो बडी। तुम्हें वो बात समझनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, कोई रिलीजन, कोई धर्म, कहीं देश, कुछ नहीं है। सभी चीज़ें तो लोगों से बनी है ना, हर चीज़ तो लोगों ने ही क्रिएट की है। तो वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे पे उंगली उठाना बंद करो। देयर इज नथिंग इन showing fingers to others, it's of no use. Yeah, there are some things that you have to protest, वहाँ नहीं जा रही हूँ, वहाँ नहीं जा रही, एक जनरल सेंस में बात कर रही हूँ बस। तो स्टॉप पुटिंग फिंगर्स ऑन एवरीबडी एल्स कि तू गलत है, मैं सही हूँ, हर सिचुएशन में अपने आप को गलत सही। पीस आउट। खुद को बदलो, खुद को ग्रो करो, क्योंकि सच बात तो यही है, तुम्हारे हाथ में बस तुम हो और कुछ नहीं। ये तुम्हें, ये मेरे बात से समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना ज़िंदगी तुम्हें सिखाएगी, क्योंकि ज़िंदगी सबको सिखाती है। मुझे भी सिखाई, तुम्हें भी सिखाएगी, और सबको सिखाएगी, अगर बात से नहीं समझे तो वही है। यहाँ धर्म वाले लोग मुझे आके मारे ना, क्यों मारेंगे भाई? मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो सही बोला। मैंने कुछ, अगर मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मुझे कुछ चीज़ जमता नहीं है तो मैं क्वेश्चन करूँगी ना कि उसे सीधे मान लूँगी हाँ यही सही है, मैं मान ली। मैं क्वेश्चन करूँगी ऑब्वियसली, डिवाइन ने ही मुझे ये राइट दिया टू क्वेश्चन, एंड आई बिलीव इन डिवाइन सो मच, एंड आई लव एवरीथिंग सो मच। कुछ हुआ मेरे साथ, एंड मेरे पास ऑप्शन था, या तो गुस्सा होने का, या तो मेरे दिल में जो प्यार है वो मेंटेन करने का, या बहुत कुछ ऑप्शन था मेरे को बनने का। बट आई चोज लव ओवर एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि आई फील गुड व्हेन आई थिंक ऑफ इट, व्हेन आई feel unconditional love, when I give unconditional love to people, it feels good. I feel good, and I love you so much. Whoever you are watching, I'm not attacking on you. I just want to I just want you to question things the way they are, why they are like that, क्यों है, क्या है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे ना, then you will understand what I was talking about. Question everything. अब इतना भी क्वेश्चन मत करके खुद को पागल करना, सहन शक्ति तक भी थोड़ा करना।
खुद को पीट पाट के बेहोश कर लेना, क्यों 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 क्यों, ऐसे भी नहीं करना होता है. यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल दोज थिंग्स, एंड तुम कर लोगे, मुझे पता है. So yeah, I'll see you in my next video, my love. And don't forget to spread love, peace, and kindness in this world. And let me have a last sip with you all before the video ends. Bye.